जीप खासे झटकों के साथ चल रही थी। जिस रास्ते पर वो सफर कर रहे थे वहां कुछ हरियाली का एहसास भी हो रहा था। जमशेद को याद था कि भारतीयों ने इस तरफ जो नई नहर खोदी थी उसके पानी से यहाँ खेती बाड़ी भी शुरू कर दी थी, और इस बात में कोई शक नहीं कि उनका इलाका अपनी निस्बत कुछ ज्यादा सरसब्ज दिखाई दे रहा था। उसे न जाने क्यों रह रहकर कैप्टन खालिद की बात याद आ रही थी। कैप्टन खालिद की तरह उसके और साथियों को भी इससे बड़ी उलझन होती थी कि दुश्मन को उसकी ज़बान ही में क्यों जवाब नहीं दिया जाता। अचानक ही उसे गुमान हुआ जैसे कुदरत ने कैप्टन खालिद वाली बात पूरी करने के लिए यहाँ भेज दिया है। कहीं उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना मशीयत एज़वी तो नहीं, कहीं कुदरत ने उसे किसी बड़े काम के लिए तो मुंतखब नहीं कर दिया। डिसिप्लिन और ज़ाब्तों की पाबंदी ने अब तक उसके अरमानों का गला भी कौन रखा था, लेकिन अब तो वो उन तमाम पाबंदियों से आज़ाद हो चुका था। अब तो वो दुश्मन की हिरासत में था, तमाम ज़ाब्तों और जकड़बंदियों से आज़ाद। इस सोच ने उसके जिस्म में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उसे यूं लगा जैसे उसका भारतीय सरहद में दाखिल होना और बीएसएफ की इस कमांडो पार्टी के काबू आना दरअसल एक ड्रामे का हिस्सा है। कुदरत कोई और ही खेल रचा रही थी। कैप्टन जमशेद ने वक्ती तौर पर तो उन लोगों को कदरे आवाज बख्ता कर दिया था, लेकिन कब तक, उसने सोचा। जल्द या बदेर वो लोग अपनी पोस्ट पर पहुंच जाते जहां उसकी शनाख्त हो जाती, और उसके बाद शायद उसके फरार के तमाम रास्ते महदूद हो जाते। वो जानता था कि इस बात का इल्म होने पर कि पाकिस्तान आर्मी की फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट का कैप्टन जमशेद है, जिसने गुज़िश्ता 2 माह से भारतीयों की नींदें हराम कर रखी थी, उनकी हिरासत में है। भारतीय फौज की मकामी आला कमान के लिए नाकाबिले हज़म कामयाबी बन जाएगी। वो तो भगवान के शुक्र अदा करने के लिए खसूसी इबादत का एहतमाम करेंगे, और दुनिया का कोई इखलाकी और कानूनी ज़ाब्ता उन पर लागू सीन होता था। असूली तौर पर उन्हें फौरन पाकिस्तानी पोस्ट से मिलाप करने के बाद उसे वापस लौटाना चाहिए था, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। उन्हें खुश होने का मौका मैं नहीं दूंगा। उसने दिल ही दिल में मजबूत अज़म को दोहराया और मुस्तैद होकर बैठ गया। कैप्टन जमशेद ने बीएसएफ की पोस्ट पर पहुंचने से पहले ही उनसे निजात हासिल कर लेने का तहैया कर दिया था, और अब वो उसी फैसले पर अमल करने के लिए कामयाब साथ का मुंतज़िर था। कोई भी ऐसी साथ से सही जिसमें वो अपने जहन में तयशुदा मंसूबे पर अमल कर गुजरता। शाम के बाद से आसमान पर जो बादल छा गए थे उन्होंने अब बाकायदा गरजना शुरू कर दिया था। जीप ने एक मोड़ मोड़ा और अब वो एक कदरे पुख्ता रास्ते पर भागने लगी थी। रास्ते का मिलाप फिर सब्जे के किनारे से हो गया, तो उसका मतलब ये था कि उसे पोस्ट की बजाय कंपनी हेडक्वार्टर की तरफ से ले जाया जा रहा है। बादल दोबारा जोर से गरजा और सारी फिजा दहल कर रह गई। कोई सिगरेट वगैरह है या नहीं? सुबह से रास्ता भूलकर भटक रहा हूँ। सिगरेट तक खत्म हो गए हैं। उसने गर्दन कदरे घुमाकर पिछली सीट पर मौजूद तीनों कमांडोज की पोजीशन का जायजा भी ले लिया, जो अपनी बंदूकें गोद में रखे मुस्तैद बैठे थे। 4 बहादुर है सर, पीछे से आवाज आई। यार वही दे दो। कैप्टन जमशेद ने अभी तक अपने लहजे का वकार बरकरार रखा था। रात गहरी हो रही थी। आसमान के तेवर बता रहे थे कि वो कुछ कर गुजरने के लिए बेकरार है। किसी भी लम्हे जोरदार बारिश की तवक्को की जा सकती थी। पिछली सीट पर मौजूद कमांडो ने लीजिए सर कहते हुए सिगरेट की डबिया माचिस समेत उसकी तरफ बढ़ाई। जमशेद ने अपनी गर्दन को दाएं से मत खाम देकर थैंक यू कहा, लेकिन ये अलग बात, उसने भारतीय कमांडो को सिगरेट की डबिया की बजाय उसका कलाई को ही पकड़ दिया था। ऐसी आहनी गिरफ्त का शायद उस बेचारे को गुमान ही नहीं था। उससे पहले कि उसके मुंह से कोई लफ्ज निकले या उसे सूरत हाल के समझ आए, जमशेद ने पूरी कुव्वत अपनी उस गिरफ्त में जमा की और बिजली की सी तेजी से उसे आगे की समझ झटका दिया। ये झटका इतना जोरदार था कि भारतीय कमांडो अपने आधे धड़ समेत जीप के ड्राइवर पर आ रहा, जिसने घबराहट में पूरे जोर से जीप के ब्रेक लगाए थे। एक जोरदार झटका उन सबको लगा, जिसने उनका तवाज़ुन भी बिगाड़ कर रख दिया। तवाज़ुन तो कैप्टन जमशेद का भी बिगड़ा था, लेकिन वो शायद ज़हनी तौर पर तैयार था। फिर इस तहरीक का मुहर्रिक भी तो वही था।
जैसे ही जीप को झटका लगा कैप्टन जमशेद उससे बाहर गिर पड़ा, लेकिन मुंह के बल नहीं बल्कि वो मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ बाहर गिरा था। उसने अपने जिस्म को नाप तोलकर अपने पाँव की कुव्वत बढ़ाई थी। जमीन पर वो अपने बाएं बाजू के बल गिरा और फिर उसी बाजू पर कलाबाजी खा गया। उसके साथ ही जैसे उसके बदन में कोई मगनातीस कुव्वत समा गई थी। वो अपने कदमों पर यूं घूमा था जैसे अचानक ही किसी मशीन ने दूसरी तरफ घूमना शुरू कर दिया हो। कदमों को जमीन पर जमाते हुए उसने एक नजर गर्दन घुमाकर जीप का जायजा लिया था। अभी सीधी खड़ी हुई थी। शायद उसके सवारों ने ढंग से अपने आप को समेटा भी नहीं था जब उसने सामने नहर के किनारे झाड़ियों में छलांग लगाई और झाड़ियों से फिसलता हुआ नहर में जा गिरा। नहर में उसके गिरने से जोरदार आवाज पैदा हुई थी, लेकिन वो बरकी मशीन की तरह अपने मामूलात अंजाम दे रहा था। अपने जूतों समेत वो नहर में इस तरह गिरा था जैसे माहिर तैराक अपने तैराकी के लिबास के साथ समुद्र की गहराई में उतरा करते हैं। पानी ज्यादा गहरा नहीं था, लेकिन वो उसकी मुकम्मल गहराई में उतर गया था। उसी गहराई के अंदर उसने दोनों बाजू फिजा में प्रवाद करने वाले शाहीन की तरह दोनों सिमत फैलाते हुए बर्क रफ्तार से पानी को काटना शुरू किया और 10 गज चौड़ी नहर को बमुश्किल 1 मिनट में दूसरे किनारे तक पाट दिया। ये किनारा कुछ ज्यादा ऊंचा नहीं था। जमशेद ने मजबूती से अपने दोनों बाजू किनारे पर लगी झाड़ियों में जमाए और अपने गीले बदन को हाथों के बल पर झटका देकर बाहर उछाल दिया। पानी उसके कपड़ों से यूं निचड़ रहा था जैसे सारी नहर का पानी उसके बदन पर इकट्ठा हो गया हो। इस अंदाज में उसने जमीन पर सांप की तरह लौटकर अपना सफर शुरू किया और फिर चंद मिनट बाद अपने कदमों पर झुककर जिस समत उसका मुंह था उस तरफ भागना शुरू कर दिया। जीप से छलांग लगाने से दूसरे किनारे पर भागने तक उसके किसी अमल में कोई वक्फा नहीं आया था। यूं लगता था जैसे बटन दबाने पर पहले किसी गाड़ी ने सल्फ पकड़ा, जिसने पंखे को घुमाया, पंखे ने इंजन को, और इंजन स्टार्ट हो गया। जब वो जमीन पर झुका तेजी से भाग रहा था तो उसे जोरदार गालियां देते हुए भारतीय कमांडोज नहर के पानी पर गोलियों की बौछार कर रहे थे। पानी से शराब शराब की आवाजें बुलंद हो रही थी। गहरी रात का तकद्दुस छिलनी हो रहा था। अचानक ही जोरदार मींह बरसने लगा। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।